morning all. This is CA Himanshu Khurana, your teacher, taking virtual classes from Commerce Quest Coaching Center. Today I'm going to start Introduction to Partnership Accounts. पार्टनरशिप अकाउंट बच्चों आपके सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप अकाउंट्स में कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं पहले उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट विल बी फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड नीड ऑफ पार्टनरशिप डेट, then points to be covered in a partnership deed, techniques of maintaining profit and loss appropriation account, methods of maintaining partners capital account, namely fixed capital account method, fluctuating capital account method, partners capital and current account, treatment of interest on capital, interest on drawing, salary, commission, bonus, and remuneration etc. paid to partners. These are 6 objectives which you should have before starting partnership accounts. बच्चों इस सेशन को हम 3 इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो दैट जो सेशन का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा एक्सटेंड ना हो। हर एक सेशन बच्चों 15 मिनट्स के अराउंड रहने वाला है। 3 इक्वल सेशंस में हम इसको कवर करेंगे। आज का सेशन भी बच्चों 15 मिनट्स के अराउंड ही होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। सबसे पहले बच्चों पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट करने से पहले मीनिंग एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु अग्री to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all is called partnership. बच्चों पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है उन पर्सन्स के बीच में जो आपस में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। बिजनेस एक भी कैरी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स, सब पार्टनर्स भी बिजनेस को कर सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन कि सभी को बिजनेस करना है। कुछ पार्टनर्स बच्चों एज अ नॉमिनल पार्टनर भी एंटर होते हैं पार्टनरशिप में। तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेकंड बच्चों आपको पार्टनरशिप के मीनिंग के बाद पार्टनरशिप के कुछ एसेंशियल फीचर्स पता होने चाहिए। एग्जाम में बच्चों पार्टनरशिप के फीचर्स पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट विल बी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में ही हो सकती है। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मे बी ऑरल means verbal or it may be in writing, but it will be always preferable in writing. Existence of business, बिजनेस बच्चों लीगल होना चाहिए। लीगल का मतलब होता है जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया हो, जो लॉ के हिसाब से गलत नहीं होता। नेक्स्ट बच्चों कैरिंग ऑफ बिजनेस बाय ऑल ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कोई एक पार्टनर भी कर सकता है सभी के बिहाफ पे या फिर सारे पार्टनर्स भी बिजनेस कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट पार्टनर्स को होने वाला है उस प्रॉफिट को पार्टनर का प्रॉफिट ना कह के फर्म का प्रॉफिट कहेंगे। मींस वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में बच्चों पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मींस अगर पार्टनरशिप फर्म ने किसी के फंड्स अभी देने हैं वापस, किसी से पार्टनरशिप फर्म ने फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज किया लेकिन अभी पेमेंट्स नहीं किए और पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, तो जितनी पेमेंट है वो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से करनी पड़ेगी। मींस देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नॉट नेसेसरली लॉसेस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एग्जांपल से समझो। पार्टनरशिप में माइनर को भी पार्टनर बनाया जा सकता है। माइनर मींस 18 ईयर्स से जिसकी कम एज है, लेकिन माइनर कैन बी पार्टनर ओनली फॉर बेनिफिट्स। पार्टनर आप माइनर को बना तो लोगे लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। लॉस पार्टनर शेयर करेंगे लेकिन माइनर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसीलिए बच्चों कहा जाता है प्रॉफिट तो शेयर सब में होता है लेकिन लॉसेस सब में शेयर हो ये जरूरी नहीं। अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में कोई माइनर पार्टनर है जिसकी एज 18 ईयर से कम है तो उसमें लॉसेस शेयर नहीं होते। नेक्स्ट विल बी म्यूचुअल अग्रीमेंट। पार्टनरशिप में बच्चों
जो भी पार्टनर्स करेंगे वो उसका इम्पैक्ट सभी पार्टनर्स पे आएगा. देयर इज म्यूचुअल एग्रीमेंट. नेक्स्ट बच्चों, रिलेशनशिप. पार्टनर्स में आपस में कौन सा रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट का. सभी पार्टनर दूसरे पार्टनर के प्रिंसिपल भी होते हैं, मीन्स वो उसके बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं, एंड सभी पार्टनर्स एजेंट का रोल भी निभाते हैं जो पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं. These are some of the essential features of partnership. First is association of two or more person. Then agreement verbal भी हो सकता है और written में भी. Existence of business legal होनी चाहिए. Business सारे partners भी कर सकते हैं और any of them acting for all. Profit सब में share होने हैं. Liability unlimited रहने वाली है. Sharing of profit होगी लेकिन losses share हो ये ज़रूरी नहीं. Mutual agreement होता है. रिलेशन प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है. अगर आपकी पार्टनरशिप में कोई माइनर पार्टनर है तो वो लॉसेस शेयर नहीं किए जा सकते उसके साथ, इसीलिए कहा जाता है नॉट नेसेसरली लॉसेस. मीनिंग ऑफ पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम. पार्टनरशिप के बाद बच्चों ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए. पर्सन एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म. पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स एंटर होते हैं उनको इंडिविजुअली बच्चों अलग अलग तौर पे पार्टनर बोला जाता है. मींस पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी एक्सेट्रा. और उनको कलेक्टिवली बच्चों एक फर्म से बुलाया जाता है, पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट, नेम अंडर विच बिजनेस ऑफ फर्म इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम. जिस नाम से बच्चों वो बिजनेस करते हैं उसको हम फर्म नेम कहते हैं. Maximum limit of partners. Indian Partnership Act 1932 is silent on this issue. 1932 के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ. यहाँ पे हम कंपनी एक्ट 2013 की रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में नंबर ऑफ पार्टनर की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखी हुई. देन बच्चों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड पे आपको नॉर्मली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता है. पार्टनरशिप डीड बच्चों अग्रीमेंट को कहते हैं जो पार्टनर्स में इनिशियल फेज में होता है, विच में बी वर्बल और रिटन. पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अब इसको रिटन में पढ़ते हैं. डॉक्यूमेंट कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड अमंग पार्टनर्स. ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनर्स में जो टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हुई है उसको कवर किया जाता है. रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स इज गवर्न बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट. अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है. पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी. पार्टनरशिप डीड बच्चों कंपल्सरी नहीं है. पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड. वो आगे की स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊंगा. व्हेन अग्रीमेंट इज इन राइटिंग इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. अगर आपने बच्चों अग्रीमेंट रिटर्न में किया है तो उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, रजिस्टर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव इन डिटेल सो एज टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट लेटर ऑन. पार्टनरशिप डीड बच्चों स्टैम्प्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो बाद में डिस्प्यूट की वजह बने. पार्टनर्स में कोई झगड़ा ना हो किसी भी चीज को लेके. Everything should be written. If deed contain a clause, it will hold good. Deed में बच्चों जितने भी clauses होते हैं वो माने जाते हैं. Otherwise, provision of Indian Partnership Act 1932 will be applicable. अगर आपकी deed में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वहां पे बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जितने भी रूल्स मेंशन्ड है वही पार्टनर्स को मानने पड़ेंगे इन केस उनकी पार्टनरशिप डीड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में नहीं लिखा हुआ. देयरफॉर पार्टनरशिप डीड मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव. पार्टनरशिप डीड कॉम्प्रिहेंसिव होगी तो ज्यादा बेटर है. नेक्स्ट बच्चों कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या होते हैं, पढ़ते हैं बच्चों. फर्स्ट इज नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम. सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स. नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्लेस ऑफ बिजनेस. ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस दिन पार्टनरशिप शुरू होती है.
कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, सारे पार्टनर्स ने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है इन पार्टनरशिप। ड्राइंग एंड टाइमिंग ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग का मतलब होता है पार्टनर्स ने बिजनेस से कोई पैसा निकाला है फॉर अ पर्सनल पर्पस, तो उसकी टाइमिंग क्या थी और कितना अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग एंड लोन्स, कैपिटल पे कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग्स पे कितने परसेंट इंटरेस्ट रहेगा और लोन पे कितने परसेंट इंटरेस्ट रहेगा, ये पार्टनरशिप में लिखना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। नेक्स्ट बच्चों, पार्टनरशिप डीड के कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। फर्स्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन एंड बोनस पेड टू पार्टनर। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पार्टनर्स को कितनी सैलरी, क्या रेम्यूनरेशन और बोनस मिलेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस मेथड से होने वाली है। प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट एंड मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर कोई पार्टनर बच्चों आगे जाके पार्टनरशिप में रिटायर होना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा और उसके अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा, मीन्स उसको कितना शेयर देना है, ये पार्टनरशिप में पहले ही लिखा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी का मतलब बच्चों पार्टनर का अगर एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, मीन्स पार्टनर के पास उतने पैसे भी नहीं बचे कि वो अपने रिक्वायर्ड फंड्स पे कर सके, जितना उसने लोगों से बोरो किया उतना वापस कर सके, तो उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। और अगर आपको कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिखा होता है। इससे पता चलता है पार्टनरशिप डीड कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट होती है तो उसको कैसे सेटल करेंगे। डिस्प्यूट मीन्स कोई झगड़ा होता है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, अकाउंट्स कैसे बनाएंगे और उसका ऑडिट कैसे होगा, ऑडिट मीन्स चेकिंग कैसे होगी। नोट, डीड मस्ट नॉट कंटेन any term which is in contravention with provision of Indian Partnership Act, देखो बच्चों कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है अगेंस्ट, डीड में आप ऐसी कोई बात नहीं लिख सकते जो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मना की हुई है, मीन्स डीड कांट बी ग्रेटर देन द एक्ट, आप डीड में कुछ भी नहीं लिख सकते। पार्टनरशिप एक्ट में जो मना किया है वो डीड में नहीं लिखा जा सकता। पार्टनरशिप एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल इफ देयर इज एनी डाउट। तो पार्टनरशिप डीड को बनाते टाइम आपको पार्टनरशिप एक्ट की लिमिटेशंस जो उसमें दी गई हैं उसको ध्यान में रखना है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लिखना है जो पार्टनरशिप डीड में मना किया गया। टर्म्स लेड डाउन इन द डीड मे बी वेरिड विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एक बार डीड बनने का मतलब ये नहीं होता कि वही पॉइंट्स उसमें रहने वाले। अगर आपको लेटर ऑन लगता है कि आपको कोई पॉइंट चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पहले अलाउ किया था 8%, लेकिन बाद में आपको लगता है कि इसको 10% करना है, तो सभी पार्टनर्स के कंसेंट से ऐसा चेंज किया जा सकता है। यू कैन चेंज द पार्टनरशिप डीड विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट बच्चों, पार्टनरशिप के कंटेंट्स के बाद अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या होगा, पार्टनरशिप में डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ डीड देन अग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, या फिर कोई अग्रीमेंट है जिसमें मेंशन नहीं किया गया कि क्या रूल्स होने वाले हैं पार्टनरशिप के, देन बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। दैट्स व्हाई आई रेकमेंड कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल्स लिखे हैं वही पार्टनर्स को मानने पड़ेंगे। रूल्स क्या लिखे हैं, देयर विल बी नो सैलरी टू पार्टनर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, no interest on drawing, interest on loan will be only 6% per annum, no salary, no interest on capital, no interest on drawing, and interest on loan by partners to firm will be 6% per annum. Profit and loss to be shared in equal ratio. No new partner can be admitted without consent of the other partners. किसी भी नए पार्टनर को आप पार्टनरशिप डीड में एडमिट नहीं कर सकते जब तक सारे पार्टनर्स का हाँ ना हो। Without consent of all the partners, a new partner cannot be admitted in partnership. तो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। फर्स्ट, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट और लोन कितना मिलेगा, 6% एज पर एक्ट। रेशियो क्या रहने वाली है, इक्वल, और विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। 3rd, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट और लोन कितना मिलेगा, 6% एज पर एक्ट। रेशियो क्या रहने वाली है, इक्वल, और विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आप नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। 4th,
देन इन एब्सेंस ऑफ अ डीड, बच्चों कुछ अदर इंपॉर्टेंट रूल्स, इन एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, मीन्स अगर अग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल सैलरी टू पार्टनर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर प्रॉफिट्स हैं तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तभी आपको सैलरी मिलेगी। अगर इसके ऊपर कोई अलग से अग्रीमेंट नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में लिखा ना, इन एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर पार्टनरशिप में अग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो बात अलग है, अदरवाइज अगर प्रॉफिट होंगे तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर मिलेगी। If there is no profit, then there will be no salary, no interest on capital will be allowed to partners. अगर बच्चों पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट से नहीं है तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। अदरवाइज आपने कोई अग्रीमेंट किया है तो अलग बात है, अग्रीमेंट में लिखा है इवन आफ्टर देयर इज नो प्रॉफिट आपको सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो अलग बात है। In general, if there is no profit, there will be no interest on capital and no salary to partners. In case of inadequacy of profit, अगर प्रॉफिट है तो सही लेकिन लिमिटेड है, फॉर एग्जाम्पल आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है, दोनों पार्टनर्स को 5000 ईच, दो पार्टनर है टोटल हो गया 10,000, और सैलरी पे करनी है आपको 6000 ईच, दो पार्टनर है 6 + 6 12, 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12,000 है सैलरी, मिला के 22,000, लेकिन प्रॉफिट आपके पास 15,000 ही है। तो आप जितने प्रॉफिट आपके पास हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद रेशियो में। फर्स्ट कैलकुलेट सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज यूजुअल, जैसे मैंने कैलकुलेट किया। मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना है 5,000 ईच, दो पार्टनर से 10,000 बन गया, सैलरी मिलनी है 6,000 ईच, दो पार्टनर है 12,000 बन गया, 10 + 12 22। आप इस 22 को पहले कैलकुलेट करोगे, देन डिस्ट्रीब्यूट इन दिस रेशियो, इसी रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इस पे लेटर ऑन बच्चों हम एग्जांपल्स भी करेंगे। इम्प्लाइड पावर्स ऑफ पार्टनर, ये कॉन्सेप्ट बच्चों अच्छा है, इम्प्लाइड पावर ऑफ पार्टनर्स। इसमें बच्चों लिखा है कि पार्टनर्स के पास कौन कौन सी पावर्स अपने आप आती हैं जो उनके पास रहती हैं हमेशा। फर्स्ट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, पार्टनर्स गुड्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म एंड गिव अ वैलिड रिसिप्ट, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर्स किसी से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और उसको रिसीट भी दे सकते हैं पेमेंट की। चेक ड्रॉ कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोमिसरी नोट को ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं। ये बच्चों आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर था। वो सारे काम बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्राइंग, बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज की एंडोर्समेंट, प्रोमिसरी नोट की, ये तीनों चीजें पार्टनर्स कर सकते हैं। पार्टनर्स की ये इम्प्लाइड पावर है जो उनके पास डिफॉल्ट पावर्स होती हैं। बोरोइंग मनी विद और विदाउट प्लेजिंग स्टॉक इन ट्रेड, प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना, स्टॉक को गिरवी रख के या स्टॉक को बिना गिरवी रखे पैसा बोरो कर सकते हैं। एंगेजिंग सर्वेंट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में बच्चों सर्वेंट्स को हायर कर सकते हैं पार्टनर्स। ये था बच्चों आज का सेशन। आज के सेशन में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं एक बार आप उसका ओवरव्यू ले लो। फर्स्ट हमने पढ़ा था पार्टनरशिप का मीनिंग एंड पार्टनरशिप के फीचर्स, एंड देन मीनिंग ऑफ पार्टनर्स, फॉर्म एंड फॉर्म नेम, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैसे कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप एक्ट के, और पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो अगर प्रॉफिट्स भी नहीं है फर्म में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी पार्टनर्स को, ना सैलरी। प्रॉफिट्स होंगे तभी मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। अगर इसके विपरीत कोई अग्रीमेंट हो चुका है तो बात अलग है। जनरल डिफॉल्ट रूल्स यही होते हैं कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी नहीं मिलेगा, और अगर इनएडिक्वेट है तो उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंड देन बच्चों लास्ट टॉपिक था इम्प्लाइड पावर्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के पास कौन सी डिफॉल्ट पावर्स होती है। बाकी का पार्टनरशिप बच्चों, पार्टनरशिप अकाउंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच
for subscribing the channel and watching our video. Thank you so much.